दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हर लड़की आपको पसंद करे? क्या आप चाहते हैं कि जिस भी काम की आप शुरुआत करें उसमें आप सफल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि हर जॉब इंटरव्यू में आप सफल हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी अंत तक। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हजारों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं? हमारे देश में ही सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 7% बात ही हम भाषाओं के जरिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन में 65% योगदान तो बॉडी लैंग्वेज का होता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या इशारे करती है। जी हाँ दोस्तों, लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं, आपको जॉब मिलने वाली है या नहीं, ये तमाम कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आप तो सामने वाले का चेहरा देखकर, उसके बात करने का स्टाइल देखकर, उसकी आंखों को देखकर ये सब जान जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको यकीन होगा या नहीं, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, नए या पुराने लोगों से मिलते समय हाथ मिलाकर उनका स्वागत करने की परंपरा पुरानी है। हालांकि ये परंपरा बाहरी देशों की ही देन है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। अब तो हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बिना हाथ मिलाए बात का सिलसिला तक शुरू नहीं होता। खैर, ये सब तो सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ मिलाने का तरीका भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है? जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि जब भी हम और आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उस समय सबसे पहले हम एक दूसरे से हाथ ही मिलाते हैं, और वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप अन्य लोगों का कितना सम्मान करते हैं या आपके भीतर आत्मविश्वास किस हद तक है, ये सब एक बार आपके हाथ मिलाते ही पता चल जाता है। इतना ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति को लेकर आपकी मानसिकता क्या है, ये भी आपके हाथ मिलाने के तरीके से जाहिर हो जाता है। मजबूती से हाथ मिलाना। ऐसे लोग जो सामने वाले व्यक्ति के साथ मजबूती से हाथ मिलाते हैं, वे उन्हें अपने समान समझते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान देते हैं और आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ये लोग ईमानदार होने के साथ साथ आपकी गरिमा का भी ध्यान रखते हैं। बहुत देर तक हाथ पकड़ कर रखना। ऐसे लोग जो बहुत देर तक हाथ पकड़ कर रखते हैं, वो या तो बिल्कुल खाली होते हैं या दूसरे व्यक्ति पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे ये जाहिर नहीं करना चाहते। आत्मविश्वास की कमी। सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते समय अगर आप अपना एक हाथ पीछे की ओर रखते हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि आपके भीतर आत्मविश्वास की बहुत कमी है। इसके अलावा आपका यह अंदाज आपके न घुलने मिलने वाले रवैये को भी दर्शाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि हाथ मिलाने के अंदाज से किसी के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल जाएगी? दोस्तों, हाथ मिलाने के बाद अब हम बात करते हैं नजरें मिलाने की। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि जितना हम अपनी जुबान से नहीं बोलते, उससे ज्यादा हमारी नजरें बोल जाती हैं, है कि नहीं दोस्तों? चाहे वो पहला पहला प्यार ही क्यों ना हो। अरे, आपका तो चेहरा भी लाल हो गया। आपने नोटिस किया है? स्क्रीन के इस पार से सब देख रहा हूं मैं। लेकिन भाई, आप समझिए इस बात को कि किसी से भी आई कांटेक्ट कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं, पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका तरीका सीखना चाहिए। आपके बात करने के तरीके से सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आप उसकी बात को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। आंख में आंख मिलाकर बात करना सफल व्यक्ति की निशानी है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यदि आप बहुत ज्यादा यानी कि लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो इसे आक्रामक माना जाता है। इसी तरह बहुत कम आई कांटेक्ट से ये माना जाता है कि आप सामने वाले की बात सुनने में रुचि नहीं रखते। ये एक ऐसी स्किल है जिस पर लोग अक्सर गौर नहीं करते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको ये बात गौर करनी चाहिए कि जितने भी सफल सेल्समैन, राजनीतिज्ञ या अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो आई कांटेक्ट के मास्टर होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आई कांटेक्ट रखना आपके लिए आसान होता है, मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप उसे लगातार घूरते रहेंगे तो वो असहज हो जाएगा। इसके लिए अच्छा तरीका यह है कि आप हर 5-10 सेकंड में अपनी नजरें थोड़ी इधर उधर कर लें, मगर आई कांटेक्ट तोड़ते समय नजरें नीची न करें, क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आपकी बात खत्म हो गई है। इसकी जगह कुछ सेकंड ऊपर की ओर देख लें या कुछ सोचने की मुद्रा में रहें। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे लगातार घूरते ना रहें। इससे सामने वाले के लिए बात करना मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप 5 सेकंड तक उसकी एक आंख की तरफ, फिर 5 सेकंड तक दूसरी आंख की तरफ और उसके बाद 5 सेकंड तक उसके मुंह को निहारें। वहीं जब आप किसी से तर्क वितर्क कर रहे हो तो उसे टकटकी लगाकर देखते रहने से आपकी मजबूरी पता चलती है। अगर तर्क करते समय आपकी नजरें कहीं और रहेंगी तो ऐसा माना जाएगा कि आप हार रहे हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि एक लड़का या लड़की आपसे करता है सच्चा प्यार।
दोस्तों क्या आपको पता है कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय सामने वाले के पैर किस डायरेक्शन में हैं, उससे भी आपको काफी कुछ पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सच्चाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस समय उसका पैर आपकी तरफ ना होकर किसी और तरफ है, तो समझ जाइए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% प्रूवन है। जब भी कोई लड़का या लड़की आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उस समय उसके पैरों का डायरेक्शन आपकी ओर नहीं होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। उसके इशारे कुछ और ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर कोई आपसे बात करते हुए अपने पैर को किसी और डायरेक्शन की ओर कर देता है, तो साफ सी बात है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कई बार जब हम टेबल पे बैठे होते हैं तो हम लगातार टेबल पे कुछ ना कुछ बजा रहे होते हैं, टेबल पीट रहे होते हैं, है कि नहीं दोस्तों? लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप टेबल पे लगातार उंगलियां पीट रहे होते हैं, उस समय कहा जाता है कि दो बातें होने की संभावना होती है। सबसे पहले तो ये कि या तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है और आप उसे निकालना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज को लेकर बहुत नर्वस हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे कई मर्तबा एक नेगेटिव अप्रोच की तरह देखा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली ये एक बुरा सिग्नल देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। साथ ही दोस्तों ये भी आप समझिए कि आप अगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं और बात करते करते उसमें अचानक से जाकिर हुसैन की आत्मा आ गई, यानी कि उसने टेबल बजाना शुरू कर दिया, तो ये सिग्नल है कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप कट लें वहां से। इसका साफ मतलब ये है कि उसका आपसे अब बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब आप किसी से भी बात करते हैं उस समय आपका हाथ कहाँ होता है, वो भी बहुत कुछ कहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप किसी से बात करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अगर आप बात करते समय अपने हाथों को कमर पे रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लड़ाई करने वाले लोग इस तरह से ही बिहेव करते हैं। दोस्तों साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये भी पता कर सकते हैं कि सामने जो बैठा है उसके बैठने का तरीका क्या कह रहा है। दोस्तों ये देखिए, अगर कोई पैर इस तरह फैलाकर बैठता है तो उसका मतलब होता है कि भाई इस आदमी को किसी की परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचता है। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल की बात है। आपको बता दें कि स्पेन के मैड्रिड शहर में इस तरह से मेट्रो में बैठने पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये कितना सही है और कितना गलत, इस पर दुनिया भर में डिबेट जारी है। लड़के इस तरह से बैठने में कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि लड़कों के लिए पैर समेट कर बैठना उनके शारीरिक बनावट की वजह से इतना आसान नहीं होता। लेकिन दुनिया के कुछ फर्जी लोगों को यह बहुत ही ऑफेंसिव लगता है, जिसकी वजह से वो लड़कों के इस तरीके से बैठने पर सवाल खड़े करते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शरीर की अलग अलग अवस्था इंसान के चरित्र और व्यक्तित्व का सबसे बड़ा संकेत है। संतुलित और सीधी अवस्था आत्मविश्वास और खुद से आश्वस्त होने का संकेत है। इसी तरह बैठने की अवस्था भी बॉडी लैंग्वेज का मूलभूत हिस्सा है। बैठने के दौरान आगे की ओर झुककर बैठना आपके मित्रवत होने का संकेत होता है। अगर कोई अपना सिर उठाते समय मुस्कुराता है तो वो शख्स स्वभाव से चंचल मन का हो सकता है या फिर मजाकिया हो सकता है। दोस्तों वही अगर कोई लड़की अपने पैरों को फोल्ड करके बैठी हो और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर हो और अगर पैरों के टोज यानी कि अंगूठे आपकी तरफ हो तो समझ जाइए कि उसका इंटरेस्ट है आप में। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये साइन होता है कि कोई भी लड़की जो है वो लड़के में इंटरेस्ट रखती है। लेकिन दोस्तों अगर लड़की ने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है और साथ ही उसका टो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो समझ जाइए कि आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब होता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। दोस्तों वैसे दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का मानना है कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई मर्तबा बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है कि नहीं दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि गले लगाने के तरीके से कैसे आप ये बात समझ सकते हैं कि कोई आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लड़की आपको हमेशा पीछे से हक करती है तो समझ लीजिए कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, इस पोजीशन का मतलब ही होता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को बार बार पीछे से हक करता है तो उसका मतलब होता है कि वो लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है, वो लड़की के पास बहुत पास आना चाह रहा है। वहीं जब कोई आपसे सामने से गले मिल रहा हो और बिल्कुल फ्रंट ऑन की जगह साइडवेज आपको गले लगा रहा है तो उसका मतलब साफ है कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है आपसे। वैसे भी अगर आप किसी को गले लगाना चाहते हैं, खासकर किसी लड़की को, तो भाई पहले मामला भांप लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई केस वेस हो जाए, क्योंकि इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो आज के जमाने में थोड़ा बच के ये सब कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भाई है यार मेरे, इसलिए मैं बता देता हूँ ये सब आप लोगों को। वैसे अधिकांश लोगों के लिए बॉडी लैंग्वेज का मतलब है चेहरे का अध्ययन करना।
चेहरे का भाव भी नाराजगी, खुशी, जलन, चिंता और चंचलता को सामने ला देता है। हर दिन ऐसे कई मौके होते हैं जब लोग अपनी प्रतिक्रिया अपने चेहरे पे बने प्रतिबिंब से दे देते हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा हो तो नाक सिकोड़ते हैं, बच्चे नाराज होते हैं तो मुंह फुला लेते हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगर एक बार समझने लग गए तो फिर लोग